हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरीज, कमीशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं। आज हमारे सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। फिर उसकी अगली क्लास से हम लोग प्रॉपर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और जितने भी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कर लेंगे। मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे के पूरे उड़ान बैच के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना, तो आपके स्कूल के प्री बोर्ड की और एसएस की और मिड टर्म की नहीं, पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्लस सीयूईटी की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। भाई सीधी सी बात है, पार्टनर या तो लोन दे सकता है या तो पार्टनर लोन ले सकता है। अगर फर्म की बैलेंस, आपको पता है बैलेंस शीट में उल्टा चलता है, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। और दो कभी हम लिखते नहीं क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। बट सारे डेबिट बैलेंस इधर आते हैं, यानी कि एसेट साइड, और सारे के सारे लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। अगर यहां पे लिखा है पार्टनर्स का लोन, इसका मतलब जो पार्टनर का लोन है वो लाइबिलिटी है, यानी कि पार्टनर से लोन लिया है। तो इस लोन पे फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पेड करेगी। और इंटरेस्ट जब पे करेगी, ये एक्सपेंस है और ये नेट प्रॉफिट से माइनस होगा क्योंकि ये नेट प्रॉफिट को कम करेगा। लेकिन अगर यहां पे कोई पार्टनर का लोन है, इसका मतलब है कि वो एसेट, यानी फर्म ने पार्टनर को दिया है। जब फर्म ने पार्टनर को दिया है तो पार्टनर से इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा, मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कंपनी फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो ये नेट प्रॉफिट में क्या होगा, प्लस होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर लोन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो लायबिलिटी है, उस पे इंटरेस्ट पे करना है, वो नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो एसेट है, वो लोन का डेबिट बैलेंस है, यानी कि इस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये इनकम है, तो इसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो नेट प्रॉफिट में जाकर प्लस होगा। राइट? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग अलग से पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ये तो भी पी एंड एल अकाउंट का आइटम है। लेकिन हमें क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया होता है, तो बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पेड कर दिया, फर्म ने पे कर दिया, और प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया। ये जो भी हम पे करेंगे वो माइनस होगा और जो भी हम रिसीव करेंगे वो चीज यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चीज आपको पहले से मैंने याद करा दिया था कि रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर का कमीशन, वो यहाँ से माइनस होगा। जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये लोन हमने पार्टनर को दिया, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, प्लस होगा। तो ये इंटरेस्ट लोन की कैलकुलेशन है। बाकी जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है, सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ लोन, जितने का लोन है वो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12, जो भी मंथ होगा, जितने महीने के लिए लिया हुआ है उतना आप कैलकुलेट कर लोगे। मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और इंटू टाइम अपॉन 100। और ये ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो वहां पे 6% इंटरेस्ट पर एनम देना है। लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से लिया है, यानी कि बिजनेस ने पार्टनर को दिया है, तो भैया इस पे कोई प्रकार का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यानी ये पार्टनर के फायदे की बात है। पार्टनर अगर बिजनेस को दे रहा है तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। और पार्टनर ने ले रखा है तो भैया कोई इंटरेस्ट नहीं, फ्री, माफ। ठीक है, तो लिखो अगर लेना है, अगर पार्टनर से लेना चाहते हो तो लिखो इस चीज को। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, रैट और माउस दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है, 2:3। इनकी कैपिटल है 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st of October 2024 रैट और माउस ने लोन दिया 240 और 120 का फर्म को, यानी कि इस पे इंटरेस्ट इनको मिलेगा। अगर कह रखा है तो उतना देंगे, नहीं कह रखा तो 6%। रैट ने बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ले लो, और वो कहता भैया मुझे अपनी प्रॉपर्टी पे एक रेंटल चाहिए जो कि मंथली है 5,000। तो साल भर का रेंटल कितना बनेगा, 60,000 रुपए बनेगा। और इसका इंटरेस्ट जो है वो भी आप कैलकुलेट कर लेना, 6% का। लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस हो गया बिफोर रेंट और इंटरेस्ट। कितना लॉस है, 20,000 का लॉस हो गया। आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है, तो बहुत आसान है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो मैं कैसे यहां पे इसको बनाता हूं, ठीक है।
ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो टू पी एंड एल अकाउंट यहां पे लॉस। कितने का लॉस हुआ है जी? 20,000 का। आप सबको पता है प्रॉफिट हम यहां लिखते हैं क्रेडिट साइड, लेकिन लॉस को हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। तो जी लॉस हो गया कितने का? 20,000 का। अब नेट प्रॉफिट से रेंट पेड टू पार्टनर माइनस कर दे, रेंट खर्चा है, लेकिन लॉस में प्लस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स को तो कम करते हैं लेकिन लॉसेस को बढ़ा देते हैं। तो ये लॉस है, तो रेंट पेड टू रैट, रैट को जो भी रेंट मिला है वो हम यहाँ पे, अगर इधर प्रॉफिट होते तो माइनस करते, लेकिन क्योंकि लॉस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट, राइट, तो इंटरेस्ट ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी ऐड होगा, क्योंकि भाई ये भी तो खर्चा है ना भाई, रैट और माउस ने लोन दिया हुआ है, तो रैट माउस को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फर्म पे करेगा। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मैं हमेशा फर्म की जगह खड़े होकर बात करूंगा, ठीक है, हम फर्म है तो इंटरेस्ट पे करना है। 2,40,000 का 6% और 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर का लोन दिया है तो नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसका बनेगा 7,200। किस किस का? रैट का और माउस का। रैट का बन गया 7,200 और माउस का बनेगा 120 का 6% और 6 महीने का 3,600। तो ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल कर आ गया 3,600, 7,200, 60,000 और 20,000, 90,800। और जो टोटल लॉस हो गया बिजनेस का बाई डिविजिबल लॉस, बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्ड है मैं आपको आगे समझाऊंगा कि फिक्स का मतलब, जब ये फिक्स वर्ड लिखा रहेगा ना सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, तो मैं आगे चल के बताऊंगा रीजन क्या है। ट्रांसफर टू, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ रैट और माउस। तो रेशियो कितनी है इनकी? 2:3 है, तो 2/5 कर दोगे तो 2/5 36,320 90800 का 2/5 36,320 और 3/5 आएगा 5,4480। रैट और माउस है, ये रैट है ये माउस है, ये हटा दो, ठीक है। ट्रांसफर टू रैट और माउस, ये हो गया आपका पूरा का पूरा 90,800, 90,800 खत्म, ठीक है। लिख लो आप, नेट प्रॉफिट से जो चीजें माइनस होती है ना लॉस में, फिर वो चीजें आप प्लस करोगे, ठीक है। प्रॉफिट से माइनस तो लॉस में प्लस करोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, ये बेस को आपको स्ट्रॉन्ग करके देंगे, आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। और यकीन मानो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल लोन के लिए है सोनली। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/3 और 1/3। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल का इनका बैलेंस है, लोन का बैलेंस है, लोन का क्रेडिट बैलेंस है। देखो अगर मैं बैलेंस शीट तुम्हें बना के दिखाऊं ना, तो ये हो गया क्लास आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो ये राम का लोन यहाँ पे है, राम का लोन यहाँ पे कितने का? 3 लाख का, तो ये लाइबिलिटी है, तो मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे होता है, माइनस होगा। और जो श्याम है ना, श्याम का लोन जो है 2 लाख का, वो डेबिट बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो प्लस होगा। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट फिक्स का मतलब हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कैपिटल नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर करंट अकाउंट के अंदर जाएगा, वो है 5 और 6। इट वॉज अग्री टू अलाउ और चार्ज, ये हो गया अलाउ करना और ये हो गया चार्ज करना। कितना? इंटरेस्ट दोनों केस में 8%, लोन टेकन और गिवन दोनों पे 8% है, ये हो गया लोन टेकन, ये हो गया लोन गिवन। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का 5,000 ईच है, प्रॉफिट दे रखा 228 और आपको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बना लेते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर्स हैं? राम और श्याम। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है, तो कैपिटल कितना है? 50,000 और 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर स्टेप के नंबर होते हैं, बट अकाउंट्स में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि हर स्टेप के नंबर है। जितने ज्यादा स्टेप, इतना लिख लिया ना आपने, तो इसके नंबर आपको मिल जाएंगे, फिर आप ये लिखोगे इसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। राम और श्याम कितना कितना है? 5,000 5,000, टोटल कितना अमाउंट आ गया आपका? 10,000, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हो गया प्रॉफिट है 228, तो प्रॉफिट को लिखो बाई पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट
2,28,000 अंदर लिखना क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 2,28,000 बाई पेनल अकाउंट 2,28,000। इसमें से एक इंटरेस्ट प्लस करोगे, एक इंटरेस्ट माइनस करोगे, और इंटरेस्ट का रेट गिवन है कितना 8%। तो 3 लाख का 8% कितना बनेगा 24,000, ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2 लाख का 8% 16,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे लिख दोगे। आपका थोड़ा स्पेस होना तो नाम भी लिख देना किसके इंटरेस्ट पे कितना लोन मिला है, ठीक है। तो बस खत्म। और तो इसमें कोई नहीं, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 2,28,000 प्लस करोगे 16,000 माइनस करोगे 24,000, इट्स 2,20,000 प्लस 10,000 हो गया 2,30,000। जितने स्टेप्स करेक्ट होंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, पहला चैप्टर ही टफ है। पहला चैप्टर अगर आप समझ गए ना अच्छे से तो बाकी सारे चैप्टर बिल्कुल बहुत सिंपल है। एज कंपेयर टू पहला चैप्टर थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पे। 50 और 60, 1,20,000 का आगे आपका डिविजिबल प्रॉफिट लिखोगे। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, बस यहाँ पे करंट आ जाएगा क्योंकि ये फिक्स लिखा। अगर ये फिक्स नहीं लिखा तो मैं प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ही डालता, बट क्योंकि फिक्स लिखा है तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा। किस किस के करंट अकाउंट में जाएगा? राम और श्याम। और इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, तो 3 से डिवाइड दे दोगे तो 2:1 मतलब 80 और 40, खत्म। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको 10th क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू से वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने कॉन्सेप्ट के सहित अच्छे से इसको करा दिया, लिख लो आप लोग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमेशा एक नोट ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट होगा उस कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1 अप्रैल को जो कैपिटल है उस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। इफ इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू की जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट प्लस करोगे। अगर साल के बीच में किसी ने और कोई पैसे लगा दिए, मान लो साल के बीच में, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। मान लो साल के बीच में भाई किसी ने 1 अक्टूबर को या फिर किसी और डेट को कुछ पैसे और लगा दिए, तो उसका इंटरेस्ट प्लस करोगे, माइनस करोगे। अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ कर लिया, मान लो आप 10 लाख रुपए लगाए, फिर आपने 2 लाख रुपए और लगाए, फिर आपने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल, तो जो भी कैपिटल आपने विड्रॉ किया है उसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस करोगे, फिर ये फिगर जो निकल कर आएगी ये निकल कर आएगी पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना। तो साल के शुरू का जो कैपिटल है उस पे निकाल लो साल भर का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो देखो आपने कब लगाया, मान लो अक्टूबर को लगाया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट, आपने जनवरी को लगाया है 1 जनवरी को तो 3 महीने का इंटरेस्ट, आपने 1 जुलाई को लगाया है तो 9 मंथ का इंटरेस्ट। तो इस तरीके से जितना भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट आप यहाँ प्लस कर दोगे, और जो भी कैपिटल को विड्रॉन किया है उसका इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर दोगे, फिर आपके पास निकल कर आ जाएगा प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात आप और ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात ये है कि इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, then calculate opening capital by using formula। तो फॉर्मूला को यूज करके आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। बहुत सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ना वेरी सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, जिस पार्टनर का निकाल रहे हो उसी पार्टनर का प्रॉफिट माइनस करोगे, प्लस ड्रॉइंग्स
माइनस एडिशनल कैपिटल। तो आप ध्यान रखना कि जब आप ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इफ एनी, अगर कोई है, जरूरी नहीं हमेशा हो, तो अगर कोई है तो बेटा ध्यान रखना इफ एनी, ए एन वाई एनी लिखा हुआ है। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट्स को ऐड करते हो, ड्राइंग को लेस करते हो, तब क्लोजिंग आता है। तो क्लोजिंग में प्रॉफिट को लेस कर दोगे, प्लस कर दो ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल अगर हुआ तो उसे माइनस कर देना, आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना, और अगर साल में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उसका इंटरेस्ट प्लस, विड्रॉ किया तो ऑब्वियसली माइनस, जो बचेगा वही आपका प्रॉपर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था, एवरीथिंग। अब एक एक करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो है, अमित सुमित एंटर इनटू पार्टनरशिप 1st of April, दोनों कैपिटल है 150 और 250 एज कैपिटल। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इट आल्सो प्रोवाइड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन द फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट का दो मेथड होता है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, नो इश्यूज, सही समय पे बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखो, ये कह रहे हैं फिक्स मेथड है, और the firm earn a net profit of 1 लाख रुपए फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025, और आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे पहले इसमें देख लो, एक ही कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ना जो जनरल एंट्री वगैरह है मैं अभी तो आपको बता देता हूं, लेकिन आगे चल के ना मैं तुम्हें जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें एंट्रीज भी सिखाऊंगा, एंट्री बनती कैसे है। ठीक है, अमित और सुमित दो पार्टनर है, तो 1 लाख का तो ये सीधे सीधे 15,000 हो गया, 1.5 लाख का 10% तो ये हो गया 25,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट बन गया है वो कितना बन गया, 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, ध्यान समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाता है, राइट। और इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स मेथड है, तो टू अमित करंट अकाउंट, टू अमित करंट अकाउंट, टू सुमित करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल है वो कितने का है, 20, 30, 40। अमित और सुमित में आएगा कितना कितना, 15,000 और 25,000। ठीक है, तो ये आ गया क्लास आपका जर्नल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, पार्टनर को जो जो मिलता है ना, उस केस में पार्टनर्स का ना करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो जो चीजें अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं वो पार्टनर अपने घर लेके जाता है, उसको मिलता है वो, तो इसीलिए वो क्रेडिट होगा। तो सैलरी की एंट्री होगी सैलरीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इसकी एंट्री पास होती है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हर चीज की डबल एंट्री पास होती है। देखो, जैसे आपने सबसे पहले इंटरेस्ट कैपिटल कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा आपने इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गया ट्रांसफर करने की एंट्री, जब आपने एप्रोप्रिएशन में डाला। फिर अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स मेथड है तो करंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके एंट्री पास होती है, पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये एंट्री है। कोई कोई से नेट एंट्री भी कर देते हैं, क्या एंट्री करते हैं, पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नेट एंट्री भी होती है। तो एंट्री के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तब वो रिटेन रहेगा। अभी के लिए तो बस आप ये याद कर लो कि कोई भी आपको एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स को दे रहे हो जो चीज डेबिट साइड, पार्टनर्स इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो उल्टा हो जाता, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो मिल रहा है कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट, जो जाएगा डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो जा रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। तो ये क्वेश्चन तो देखो यहीं पे खत्म हो गया, छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसमें ना कोई एडिशनल कैपिटल थी, ना कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल थी, बिल्कुल बेसिक बेसिक यहाँ पे एंट्री हो गई। नेक्स्ट है आशीष और आकाश, दो पार्टनर्स है, इनकी जो रेशियो है वो है 3:2। इनकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5 लाख और 6 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्लस बैलेंस है ऑन 31 मार्च। अब ये जो बैलेंस है ना, ये साल के शुरू का नहीं है, साल के एंड का है। 31 मार्च तो साल का एंड हुआ, और ये जो आया है अमाउंट आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स,
यानी कि ड्राइंग को पार्टनर्स में से, कैपिटल में से माइनस करने के बाद आया है, और ड्राइंग कितनी कितनी है, 1.5 लाख और 1 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखा है साल के एंड का 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, साथ में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो यार, अगर मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले ना मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट को तो लिखोगे बाई P&L अकाउंट, और नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है आपको, 5 लाख का दे रखा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को निकालता हूं तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल कितने का है दोनों का, एक का है 5 लाख, दूसरे का है 6 लाख, माइनस करते प्रॉफिट और प्लस करेंगे ड्राइंग। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, गलती यहीं पे करते आप, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को माइनस नहीं करना है। क्यों सर, प्रॉफिट तो दे रखा है, हम प्रॉफिट 5 लाख का दे रखा है, दोनों का निकाल दो, 3:2, 3 लाख 2 लाख माइनस कर दो, 3 लाख और 2 लाख। नहीं, इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो कैपिटल आया है क्लोजिंग कैपिटल, ये सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट करने के बाद आया है, ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट नहीं लिखा है कहीं भी। तो यानी कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल इनकी आई है वो सिर्फ ड्राइंग का ट्रीटमेंट करने के बाद आया है, ना कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रीटमेंट करने के बाद आया। मैं तुम्हें आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा ऐसे, जहां लिखा रहेगा ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट दिखाऊंगा आगे चल के। अभी जो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अप्रोप्रिएट जो आते हैं पेपर में 100%, तो उनमें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीजें सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम प्रॉफिट को जो है वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रॉफिट को माइनस नहीं करेंगे, है ही नहीं, और ड्राइंग को प्लस कर देंगे, 1.5 लाख और 1 लाख। तो अब ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल 6,50,000 इसका आ गया आशीष का, और आकाश का आ गया आपका 7 लाख, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितने का है, 10%। तो लिखो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना कितना है क्लास यहाँ पे, आशीष और आकाश। आशीष का कितना है 65,000 और इसका कितना है 70,000। टोटल कर लो, ये आएगा 5 लाख, और तो कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ यहाँ पे है ही नहीं, खाली ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ना गिवन हो तो नहीं निकालते। देखो यहाँ ये भी सीखने को मिल गया कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन ना हो तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करोगे। 3,65,000, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष और आकाश, ठीक है। तो आशीष और आकाश में डाल देना यहाँ पे, और रेशियो है 3:2, तो 3/5 ये आएगा 2,19,000 और माइनस 3,65,000 ये आएगा 1,40,000, 1,46,000। देख लेना, 2,19,146। और एंट्री तो आप जानते ही हो, जैसा मैंने अभी कराया था एंट्री, आपको क्या कराया था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये फिक्स कैपिटल अकाउंट कहीं लिखा है, दे आर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो ये फिक्स कहीं लिखा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू करंट की जगह यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 135 टू कौन कौन पार्टनर है, आशीष टू आकाश, टू आशीष करंट अकाउंट, टू आकाश करंट अकाउंट, ठीक है। और कितना है 65 एंड 70, इसका 65 है, दूसरे का 70 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसे फॉर्मेट बना के आप लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूरी तरीके से खत्म। तो आई होप आपको अच्छे से 12 क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन में भी ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है इस क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कह रहा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, बैलेंस शीट दे दी है भैया। बैलेंस शीट साल के एंड में ही तो बनती है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर्स हैं, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम, रेट गिवन नहीं है तो इक्वल मानेंगे। तो यार इस सिचुएशन में जब आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल ही तो होगा। बैलेंस शीट के अंदर कभी ओपनिंग कैपिटल तो आता नहीं, बैलेंस शीट के अंदर हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही आता है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, किस किस का, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, एक का है 120, एक का है 140, माइनस करेंगे प्रॉफिट, वो भी नीचे जो दिया रहता है, तो माइनस करेंगे प्रॉफिट और प्लस करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग दे रखा है लॉन्ग का 40,000 का, और शॉर्ट का जो ड्राइंग है वो 50,000 का है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड जो दे रखा है वो 1.5 लाख का है, लेकिन इसमें 1 लाख जो है रिजर्व में ऑलरेडी इन्होंने डाल दिया है। तो देखो यार, इन्होंने रिजर्व में डाल दिया है प्रॉफिट को 1.5 लाख में से 1 लाख,
तो अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो ओनली एंड ओनली 50,000 का ही प्रॉफिट बचा हुआ है, और माइनस करेंगे, इक्वल रेशियो दोनों का है जब गिवन नहीं है, तो 25,000। तो ये निकल कर आएगा इनका ओपनिंग कैपिटल। तो 120 माइनस 25, 95 प्लस 40, 135, और 1,35,000 का 8% का अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो आएगा 10,800। दूसरे का निकालोगे 140, अगर ये नहीं दिया होता ना, रिजर्व में डाला है नहीं लिखा होता, तुम 75 माइनस करते, वो ये वही देखो रिजर्व में डाला हुआ 1 लाख का फिगर, माइनस 25 आ गया 115 प्लस 50, 165 का 8% आएगा 13,000। पेपर में ऐसे सर्कल बनाना अलाउ नहीं है, बस आप अंडरलाइनिंग करके लिख देना, मैं तुम्हें हाईलाइट करने के लिए सर्कल बनाता हूं। आई बात समझ? तो आपको अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दी गई होगी तो समझ जाना भैया, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है और आपको ओपनिंग निकालना है। ठीक है, एक और प्यारा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भर भर के करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं क्लास के अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो। इतने क्वेश्चंस आप घर पे भी प्रैक्टिस करना इन सेम क्वेश्चंस की। अजय विजय दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2024 को इनकी जो कैपिटल है वो है 15 लाख 19 लाख। 1 अक्टूबर को वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल 12 लाख हो जाए, तो जिसकी 15 लाख है उसकी 12 कैसे होगी, वो 3 लाख रुपए विड्रॉ करके ले जाएगा, और जिसकी 9 लाख है उसका 12 कैसे होगा, वो 3 लाख रुपए घर से लेकर आएगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग। तो कोई पार्टनर लाएगा पैसे, इंट्रोड्यूस करेगा, कोई विड्रॉ करेगा बाय चेक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो अब यार देखो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आप एक बात देखो, तो अगर मैं यहाँ पे डेट की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन अजय कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस किस का लोगे, अजय का ले लो यहाँ पे, अजय का और विजय का, दोनों का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे आप में इंटरेस्ट लगाओ। तो 15 लाख का है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो 15 लाख का सीधा सीधा लगा दो, कितना परसेंट, 8%। तो 15 लाख का 8% कितना हो गया, 12 लाख हो गया। ठीक है, और इसका है 9 लाख, 9 लाख का 8% लगा दो, कितना, 72,000। अब प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल। तो देखो एडिशनल कैपिटल कौन लाएगा भाई, इसका तो 15 है, ये तो लाएगा नहीं, ये लाएगा एडिशनल कैपिटल, राइट। 9 लाख रुपए ये एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। तो 9 लाख का कितना परसेंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटल सर आपको पता है शुरू से ही इंटरेस्ट कैपिटल कितना, 8% है। 9 लाख का 8%, लेकिन ये 1 अक्टूबर को लेके आएगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का ही इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 9 लाख का 8% और 6 महीने का बनेगा 36,000। तो ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो विड्रॉ किसने किया, तो एक सेकंड हमने ना मिस्टेक कर दी भैया, ये जो 9 लाख था इसे 12 बनाना है, तो 3 लाख ही तो लाएगा एडिशनल कैपिटल, ये 9 लाख थोड़ी लाएगा, 3 लाख रुपए ही लाएगा एडिशनल कैपिटल। ये ना सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीज ही एडिशनल कैपिटल लेके, 9 था इसे 12 बनाना है, तो 3 लाख और लेके आएगा। तो 3 लाख का 8% और 6 महीने का ये बनेगा 12,000। ठीक है, कितना बनेगा, 12,000। 3 लाख का 8% 6 महीने का। और विड्रॉ कितना करेगा, 15, 12 बनाना है, ये विड्रॉ 3 लाख ही करेगा। तो 3 लाख का 8% और 6 मंथ का, तो अगेन ये अमाउंट 12,000 ही आएगा, बस इसके में प्लस होगा और इसके में माइनस। तो ये आ गया आपका टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो 1,20,000 मतलब कि 15 लाख का 8%, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 माइनस करोगे 12,000 तो आएगा 1,08,000, और ये आएगा 72,000, प्लस करोगे इसमें 12,000 तो ये आएगा आपका 84,000। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से निकालना है। ओपनिंग कैपिटल का आपको लगाना है इंटरेस्ट, जो एडिशन कैपिटल है उस पर प्लस कर देना, जो विड्रॉ ऑफ कैपिटल है उसको माइनस कर देना, दैट्स इट। अच्छा एक बात और बताता हूँ बेटा, मैं आपको एक चीज मैं आपको और बताता हूँ अच्छे से। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते ना, तो एक तरीका और है, आप खुद सोचो। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक इसकी कैपिटल कितनी रही, 15 लाख।
तो सीधा सीधा 15 लाख पे आप कैलकुलेट कर लो 8%, कितना बन गया 1,20,000। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 3 लाख इसने विड्रॉ कर लिया, तो इसकी कैपिटल कितनी रही, इसकी कैपिटल रही 12 लाख रुपए। भाई इसने विड्रॉ कर लिया ना, इसने क्या किया, इसने 3 लाख देखो शुरू में 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो इसकी कैपिटल कितनी रही 15 लाख। तो 15 लाख का आपने निकालना है 8%, लेकिन 6 महीने का। 15 लाख का 8% 6 महीने का, जो कि कितना बनेगा 6/12, जो कि बनेगा 60,000। तो यानी कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 का मिलेगा। फिर 3 लाख विड्रॉ कर लिया, अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा 12 लाख पे, बिकॉज 3 लाख विड्रॉ कर लिया। तो अब 12 लाख का 8% निकालो, 12 लाख का 8% और 6 महीने का वो बनेगा कितना 48,000। तो देखो टोटल 60 प्लस 48, टोटल कितना आ गया 108। बात तो बराबर है, 60 प्लस 48 108। अब इसका निकालते हैं दूसरे वाले का। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक कितनी कैपिटल है 9 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए और लाएगा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च में उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 12 लाख। मतलब सेकेंड हाफ ईयर में तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी रहेगी 12 लाख। फर्स्ट में इसकी 9 थी, फर्स्ट में इसका 15 था, और इसका कुल कितना था 9 लाख। तो 6 महीने का निकाल लो, 9 लाख का 8% 72,000, 6 महीने का इसका आएगा कितना 36,000। अब यहाँ पे 12 लाख है, तो 12 लाख पे आप निकालो 8% और 6 महीने का ये बनेगा 48,000। तो 36,000 प्लस 48,000 जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, नहीं कितना कितना, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड इरेजर। 9 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, 9 लाख पे कैलकुलेट करोगे 8%, 9 लाख का 8% 72,000, और 6 महीने का अगर आप निकालते हो तो ये आ गया 36,000। अब आप निकालते हो 12 लाख, 12 लाख का 8, फिर आप 3 लाख और ले आए, तो अब तुम्हारी कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख हो गया। तो 12 लाख का 8% 96,000 और 6 महीने का कितना है 48,000। तो 36,000 प्लस 40 सही तो था 84,000। तो अभी भी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर 84,000। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो साल के शुरू में एक की थी 15 और दूसरे की थी 9, तो 6 महीने तक दोनों कैपिटल सेम रही, तो 15 लाख पे 6 महीने का, 9 लाख पे 6 महीने का। फिर उसके बाद ये 3 लाख निकाल के ले गए, तो बचा कितना 12 लाख, 12 लाख पे अगले 6 महीने का, वो 3 लाख और लिया है तो उसकी भी कैपिटल होगी 12 लाख अगले 6 महीने के। तो यही बोल रहे हैं कि वो अपना 12 लाख बना देंगे कब 1 अक्टूबर को। तो आप ऐसे निकाल लो, सिंपल भाषा जो आप सीखते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकाल लो दोनों का, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल को प्लस कर देना, इसका तो एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, इसका है वो प्लस, और जो विड्रॉ किया है उस पर आप माइनस कर देना, और टाइम बेसिस पे निकाल लेना जितने महीने विड्रॉ किया है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन सीख लिया, इसके क्वेश्चन को हमने सीख लिया। अगली क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा पार्टनर्स का कमीशन कैसे निकालते हैं, सैलरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके कई सारे क्वेश्चंस, और साथ में एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। देन फिर उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, फिर गारंटी। तो अब चैप्टर हमारा बिल्कुल मिड स्टेज पे आ गया है, तो यहां तक प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।